सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सादर सप्रेम राम राम। इस सप्ताह अक्षय नवमी, जिसमें कि आंवले के नीचे बैठ कर के हम लोगों के यहाँ खीर या कुछ भी जो है पूरी सब्जी इत्यादि खाई जाती है। छठ, जिस दिन की छठ की पूजा स्त्रियां करती हैं, जल में नदी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देती हैं। आइए आज ये जो विशेष पर्व हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो समझिए कि ये पर्व प्रेम के प्रतीक हैं, प्रकृति के प्रति प्रेम के। प्रेम क्या है? प्रेम वह है जो भय को जीत लेता है। तो शुरू करते हैं इसको कि अनुष्ठान और प्रतीकों की उपासना प्रारंभ मात्र है, वह ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। हर कोई कहता है कि ईश्वर से प्रेम करो, पर मनुष्यों को मालूम ही नहीं है कि प्रेम है क्या। प्रेम का प्रथम लक्षण है कि उसमें व्यापार नहीं होता। जब तुम कुछ पाने की इच्छा से प्रेम करते हो तब जान लो कि वह प्रेम नहीं है। जब कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यह दो, मुझे वह दो, तो यह भी प्रेम नहीं है। इसमें जो है हम कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रार्थना सुनाता हूँ, ईश्वर से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रार्थना सुनाता हूँ और तुम मुझे बदले में कुछ दो। यह निरी दुकानदारी है, व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम सौदा करना नहीं जानता। प्रेम तो सदा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। भगवत पुत्र कहता है कि यदि भगवान चाहे तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूं, पर मुझे उनसे कोई वस्तु नहीं चाहिए। उनसे प्रेम करना चाहता हूँ। इसलिए प्रेम करना चाहता हूँ कि ईश्वर शक्तिमान हो या ना हो, मुझे इससे मतलब नहीं, पर उनकी शक्ति चाहिए, ना कि उसका प्रदर्शन। बात समझिएगा कि जब हम प्रार्थना करें तो हम ईश्वर की उस अमूल्य शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करें, उनकी शक्ति के प्रदर्शन की नहीं। ये प्रेम स्वरूप भगवान ही मेरे लिए काफ़ी है। एक लक्षण और है कि प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं होता। डर में जो प्रेम होता है वह बनावटी होता है। जब तक मनुष्य की ऐसी भावना है कि ईश्वर बादलों के ऊपर बैठा है, जिसके एक हाथ में पुरस्कार है और दूसरे में दंड, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के साथ भय का विचार नहीं आता है। जैसे कि ऐसे समझिए कि एक माता अपने बच्चे के साथ जा रही है और एक शेर उस पर झपटता है, तो माँ बालक की रक्षा करते हुए सिंह के सामने आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम निडर होकर के किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए तैयार रहते हैं। अब आइए सबसे पहले हम अक्षय नवमी पे, क्योंकि वो हम सब के उत्तर भारत में काफ़ी मनाया जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे। मैंने प्रेम की बात क्यों करी? प्रकृति से प्रेम। आंवला अपने में 28 गुणों को लेकर के सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। और जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि पूरे कार्तिक मास में बाहर के वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है। हम यदि अपने जीवन से और सृष्टि से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर की उस ऊर्जा को लेना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रकृति के जो रूप हैं तरह तरह के, उसमें जो सद्गुण हैं, सद तत्व हैं, हम उन तत्वों को अधिक से अधिक ग्रहण करें। इसके लिए अक्षय नवमी का विशेष रूप से आंवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के खाने का विधान अपने यहाँ किया गया। यह प्रकृति के प्रति प्रेम का एक अच्छा उदाहरण है।
और आयुर्वेद में आंवले का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी है, आंवला है, ये ऐसे तत्व हैं प्रकृति के जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर हैं। तो प्रकृति से हम प्रेम बना के रखें और प्रकृति के सद्गुणों को हम ग्रहण करें, ये हमारा पर्व बताता है। आइए छठ की बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रज्वलन जो है वह है, उसके लिए हम सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन, छठ के दिन, स्त्रियां नदी में खड़े होकर के जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देती हैं। सूर्य को अर्घ अर्थात अपनी ऊर्जा का प्रज्वलन और अपनी श्रद्धा का परम निवेदन। यदि सूर्य न होता और एक संतुलित अनुपात में, संतुलित दूरी पर ना होता तो पृथ्वी पर जीव नहीं होता। इस समान भाव को, इस सम्मान भाव को देने के लिए ही ये पर्व है। चढ़ते और उतरते सूर्य के प्रति और जीवन की समानुपातिक समग्रता के लिए एक निष्ठ जीवन की विराटता का आवाहन हम जो है नदी में खड़े होकर के सूर्य को जल देते हुए करते हैं। दूसरा, जल में खड़े होकर करते हैं। जल भी एक आवश्यक तत्व है हमारी सृष्टि के लिए, हमारे जीवन के लिए। जल जीवन और प्रगति के बारे में एक आख्या है। पानी से अधिक कुछ भी नरम या लचीला नहीं है। पानी की एक बूंद अगर यह अपना इतिहास लिख सके तो वह ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकती है। तेज गिरते हुए पानी से पत्थर भी टूट जाता है। पानी की आवाज़ जीवन की आवाज़ है। हमारे शरीर में 80% पानी है। हमारे होने की आवाज़ में पानी है। जब आपने मार्क किया होगा, अगर 1 घंटा पानी बंद हो जाता है तो हमें पानी की वैल्यू, पानी का मूल्य पता चल जाता है। यह जीवन भी एक उसी प्रकार से तरणताल की तरह है। आप पानी में डुबकी लगाते हैं लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि यह कितना गहरा है। जीवन को देखना पानी को देखना है। और छठ की पूजा, जल में खड़े होकर के पूजा, हमको वही दिखाती है कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। और वह जल, क्योंकि सूर्य तो प्रचंड ताप वाला है, तो हम उस आवश्यक तत्व को उस प्रचंड ताप पर जल डाल का अर्घ देते हुए इस भावना को लेते हैं कि प्रचंडता में किस तरह से हमें शांति बनाए रखनी है। ये जीवन तरणताल की तरह है और उस प्रचंड ताप अगर हो जाएगा तो वह तरणताल सूख जाएगा। तो हम उस प्रचंड ताप को शांत करने के लिए, उस भाव के लिए जल में खड़े होकर के अर्घ देते हैं। छठ स्वच्छता की सोच की महासृष्टि है और पर्यावरणीय चिंता के इस युग में व्यक्तियों को अपने परिवेश के स्वास्थ्य में रुचि होती है और इसलिए ये जो पर्व है, ये स्वास्थ्य, जल, सूर्य, इन सब के साथ सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा का परम निवेदन भी है और जीवन की समानुपातिक समग्रता भी है। आज इतना ही। सबको हर छठ की और अक्षय नवमी की हार्दिक बधाई। शुभ शेष कर।